नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 11 के रसायन विज्ञान का अध्याय नंबर 7 जो कि है अपचयोपचय अभिक्रियाएं यानी रेडॉक्स रिएक्शन पार्ट 2 के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इस प्रकार हैं। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अभिक्रियाओं के रूप में अपचयोपचय अभिक्रियाएं एवं प्रतियोगी इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अभिक्रियाएं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अभिक्रियाओं के रूप में अपचयोपचय अभिक्रियाएं क्या होती है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन निष्कासन वाली अभिक्रियाओं को ऑक्सीकरण अभिक्रिया तथा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया एवं वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है वह अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। यानी ऑक्सीकरण हो जाएगा किसी स्पीशीज द्वारा इलेक्ट्रॉन का निष्कासन तथा अपचयन हो जाएगा किसी स्पीशीज द्वारा इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति। और इस प्रकार जो ऑक्सीकारक है वो एक इलेक्ट्रॉन ग्राही अभिकारक होगा एवं जो अपचायक है वो इलेक्ट्रॉन दाता अभिकारक होगा। यानी कि जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है और जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है जो इलेक्ट्रॉन दाता होता है उसको हम यहाँ पर अपचायक कहते हैं। और इसी प्रकार से जिस पदार्थ का अपचयन होता है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और जो इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है वह ऑक्सीकारक होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह पदार्थ एक अपचायक होता है एवं जिस पदार्थ का अपचयन होता है वह ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार करता है। यानी ऑक्सीकारक इलेक्ट्रॉन ग्राही अभिकारक एवं अपचायक इलेक्ट्रॉन दाता अभिकारक होता है। उदाहरण के तौर पर NaCl2 के साथ अभिक्रिया करके NaCl यहाँ पर बनाता है। तो यहाँ पर Na जो है वो दो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन का निष्कासन कर रहा है, इसलिए Na का यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है। जबकि दूसरी तरफ Cl जो है वो दो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ग्रहण कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति हो रही है। इस प्रकार Cl का यहाँ पर अपचयन हो रहा है। ठीक इसी प्रकार से सोडियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है। अब क्योंकि इस अभिक्रिया में सोडियम इलेक्ट्रॉन का निष्कासन कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि सोडियम का ऑक्सीकरण हो रहा है और जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे हम अपचायक कहते हैं। तो यहाँ पर सोडियम जो है वो अपचायक की भांति व्यवहार करेगा। जबकि दूसरी तरफ ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके O2 नेगेटिव बना रहा है। यानी कि इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना एक अपचयन अभिक्रिया होती है और ऑक्सीजन का यहाँ पर अपचयन हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर ऑक्सीजन को हम ऑक्सीकारक पदार्थ भी कहेंगे। अब हम उदाहरण 7.2 देख लेते हैं। निम्नलिखित अभिक्रिया एक अपचयोपचय अभिक्रिया है, औचित्य बताइए। अब हमने बताना है कि ये अपचयोपचय अभिक्रिया है या नहीं है, और अगर ये अपचयोपचय अभिक्रिया है तो किस प्रकार से ये यहाँ पर अपचयोपचय अभिक्रिया है। तो यहाँ पर सोडियम जो है वो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्राइड यहाँ पर बना रहा है। तो जो यह अभिक्रिया है ये दो अर्ध अभिक्रियाओं से मिलकर बनी है। पहली अर्ध अभिक्रिया में सोडियम इलेक्ट्रॉन का त्याग करके सोडियम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का त्याग करके Na पॉजिटिव आयन बनाता है। तो ये पहली अर्ध अभिक्रिया है। जबकि दूसरी अर्ध अभिक्रिया में जो हाइड्रोजन होता है वो उन त्यागे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके
H नेगेटिव आयन का निर्माण करता है। और हम इन दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को अगर हम यहाँ पर जोड़ते हैं तो हमें यह संपूर्ण अभिक्रिया प्राप्त होती है। अब क्योंकि पहली अर्ध अभिक्रिया में सोडियम इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, इसलिए यह अर्ध अभिक्रिया एक ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया होगी। जबकि दूसरी अर्ध अभिक्रिया में हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके H नेगेटिव आयन का निर्माण कर रहा है। इस प्रकार से यह अर्ध अभिक्रिया यहाँ पर अपचयन अर्ध अभिक्रिया होगी। तो क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ संपन्न हो रही है, इस प्रकार से इस पूरी अभिक्रिया को यहाँ पर अपचयोपचय अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। अब हम समझते हैं प्रतियोगी इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अभिक्रियाएं क्या होती है। तो यहाँ पर बीकर में कॉपर नाइट्रेट का विलयन रखा है, जिसमें जिंक की छड़ को यहाँ पर रख देते हैं। अब क्योंकि कॉपर नाइट्रेट का विलयन है जो कि Cu डबल पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव आयन के रूप में यहाँ पर उपस्थित होंगे, और Cu डबल पॉजिटिव आयन के कारण इस विलयन का जो रंग होता है वो नीले रंग का होता है। तो प्रारंभिक अवस्था में विलयन नीले रंग का होता है। अब जिंक की छड़ यहाँ पर ऑक्सीकृत होकर Zn डबल पॉजिटिव आयन का निर्माण करती है और 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर त्याग कर देती है। अब विलयन में उपस्थित Cu डबल पॉजिटिव आयन उन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके जिंक की छड़ पे एकत्रित होने लगते हैं। इस प्रकार से विलयन में Cu2 पॉजिटिव आयन का सांद्रण कम होने लगता है, और Cu2 पॉजिटिव सांद्रण का कम होना विलयन से नीले रंग की कमी का कारण बन जाता है। जितना Cu डबल पॉजिटिव आयन विलयन में अधिक होगा, उतना विलयन का रंग नीला हो जाएगा। अब विलयन से Cu डबल पॉजिटिव आयन जिंक की छड़ पर एकत्रित हो रहे हैं, इसलिए विलयन का जो नीला रंग है वो यहाँ पर थोड़ा सा हल्का दिख रहा है। अब ये अभिक्रिया लगातार होती रहती है। Cu डबल पॉजिटिव लगातार जिंक पर यहाँ पर एकत्रित होने लगता है, और जिंक जो है वो Zn डबल पॉजिटिव आयन के रूप में विलयन में एकत्रित होने लगता है। अब Cu अत्यधिक मात्रा में जिंक की छड़ पे एकत्रित हो जाता है, और इस कारण यहाँ पर विलयन का नीला रंग जो है वो गायब हो जाता है, क्योंकि नीला रंग जिस कॉपर आयन के कारण विलयन में था, वह कॉपर आयन जिंक छड़ पर एकत्रित होने के कारण विलयन का नीला रंग यहाँ पर गायब हो जाता है। अब इसको हम रासायनिक अभिक्रिया से भी समझ सकते हैं। जो जिंक की छड़ थी, ये कॉपर नाइट्रेट के विलयन में सबसे पहले जिंक जो है वो ऑक्सीकृत होकर Zn डबल पॉजिटिव आयन का निर्माण करता है और 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। जबकि विलयन में उपस्थित Cu2 पॉजिटिव आयन उन 2 इलेक्ट्रॉन से अभिक्रिया करके उन 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके Cu सॉलिड में परिवर्तित हो जाता है और जिंक छड़ पे एकत्रित होने लगता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अभिक्रियाएं होती है। इसके अतिरिक्त यदि हम सिल्वर नाइट्रेट विलयन में एक कॉपर की छड़ को रख दें, अभी यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट विलयन का कोई भी रंग यहाँ पर उपस्थित नहीं है, लेकिन जैसे ही हम कॉपर की छड़ को यहाँ पर रखते हैं तो कॉपर ऑक्सीकृत होकर Cu2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। अब विलयन में Cu2 पॉजिटिव आयन आने लगता है, इस कारण विलयन का रंग हल्का नीला हो जाता है। जबकि विलयन में उपस्थित Ag पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके यहाँ पर कॉपर की छड़ पर एकत्रित होने लगता है। अब क्योंकि कॉपर जो है निरंतर रूप से Cu2 पॉजिटिव आयन में परिवर्तित हो रहा है, और विलयन में Cu2 पॉजिटिव आयन का सांद्रण यहाँ पर अधिक हो रहा है, और Cu2 पॉजिटिव का सांद्रण अधिक होने पर विलयन का रंग जो है वो नीला हो जाता है, और Ag जो है वो सारा कॉपर छड़ पर एकत्रित हो रहा है, इसलिए कॉपर छड़ जो है
वो सिल्वर कलर की यहाँ पर हो जाती है। अब इसको हम रासायनिक अभिक्रिया से भी समझ सकते हैं। जो कॉपर की छड़ थी, इसने दो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके Cu2 पॉजिटिव आयन का निर्माण करा, जबकि विलयन में उपस्थित Ag पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके Ag में परिवर्तित होने के बाद कॉपर की छड़ पर एकत्रित हो गया। जबकि Cu जो है वो Cu डबल पॉजिटिव में टूटने के पश्चात विलयन में चले जाता है, और इसी कारण विलयन का रंग जो है वो नीला हो जाता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीकरण संख्या को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।